स्वागत है आप सबका इस धमाकेदार धांसू प्रोग्राम में, जहाँ पे हम आज बात करेंगे इस राज्य में विधानसभा के चुनाव होने वाले एक प्रत्याशी से, एक कैंडिडेट से, जो कि इस चुनाव में खड़े हैं एक टांग पर। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपको बोलने की अभी अनुमति नहीं है। तो हमने सुना है कि आप एज अ निर्दलीय इस प्रोग्राम में, यानी कि इस इलेक्शन में खड़े होने के बारे में कुछ विचार विमर्श कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? क्या ऑलरेडी इतने सारे कैंडिडेट नहीं खड़े हुए? क्या ऑलरेडी चुनाव इतना गरमाया हुआ नहीं है? नहीं, आपने करना क्या है मुझे बताइए। क्या करना है आपने? क्या उखाड़ लोगे आप? ओके ओके ओके, अबे साले बोल तो दिया ओके ओके। अच्छा, तो आपने कहा कि आप इस बार जितने भी दावेदार उम्मीदवार खड़े हुए हैं इस चुनाव में, ये हमारा मेन माइक है, ज़रा इसको मैं थोड़ा ठीक कर लूँ। तो आपका कहना है कि जितने भी दावेदार उम्मीदवार खड़े हुए हैं इस बार के चुनाव में, आप उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। तो आपको क्यों लगता है, कहाँ से ये विचार, ये सपने आपके दिमाग के अंदर किलौचे मारने शुरू कर दिए कि लोग आपसे खुश होंगे कि अगर आपको वोट मिल गया और आपके हाथ में गद्दी आ गई तो आप कोई सोभड़पंती नहीं करने शुरू कर देंगे? इस बात की क्या गारंटी है? जी बिल्कुल, बाकियों की भी कोई गारंटी नहीं कि वो भी सोभड़पट्टी करनी शुरू नहीं कर दे। ओके 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 जी। अब पूरा मुंह में ठूसूं क्या मैं आपके माइक? अच्छा, तो हमको एक बात बताइए कि किसी का स्कूटर पीछे चल रहा है। खैर, हमको एक बात बताइए कि आप ऐसा क्या करेंगे अगर आप बन गए एमएलए? क्या आप चाहेंगे कि मुख्यमंत्री की पद भी, उसकी कुर्सी भी आप हथिया ले, आई मीन आपको मिल जाए? ओके 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 ओके। अरे कहाँ चले गए आप? आपकी तो शक्ल ही नज़र नहीं आ रही। देयर यू आर माय होमी। तो आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने की आपकी कोई इच्छा ऐसी है नहीं, आप एक निर्दलीय विधायक बनकर फिर किसी पार्टी को समर्थन दे सकते हैं, है ना? तो समर्थन किसी भैंस के थन की तरह तो होता नहीं है कि उसे जो चाहे वो जब चाहे चूसना शुरू कर दे, राइट? ओके ओके ओके। तो ज़रा हमको एक और चीज़ बताइए कि अगर मान लीजिए आपके जो उम्मीदवार है, जो आपके खिलाफ लड़ रहे हैं दावेदार, ओके ओके, अगर दावेदार जो आपके खिलाफ लड़ रहे हैं, अगर लोगों के अंदर ये विचारधारा प्रकट होती है कि वो आपसे बेटर है, वो आपसे बेहतर है, वो आपसे बढ़ियार आदमी है, तो आपने ऐसा क्या कर लेना, आपने क्या उखाड़ लेना, आपने कौन सा बलवा मचा लेना है, दंगे करवा लेने हैं, पढ़ाई? नमस्कार दोस्तों जी। प्रसारण में रुकावट के लिए हमें खेद है। दरअसल क्या हो गया था कि इनका माथा को ज़रूरत से ज़्यादा ही गर्म हो गया था, हॉकिंस का चूल्हा बन गए थे ये, और यहाँ से भागने की बात कर रहे थे। तो अभी हमने इनको जंजीरों से बांधा है, जैसे किसी बकरी को बांधते हैं कसाई के पास ले जाने से पहले। तो
अब अगर आपकी ड्रामेबाजी ख़त्म हो गई तो आप बताइए आपने ऐसा क्या उखाड़ लेना है, आपने कौन से कद्दू पे ऐसे तीर मार लेने हैं जिससे आपको वास्तव में लगता है कि आप ये इलेक्शन जीत जाएंगे। ओके 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 ओके। ओह, इज दैट सो? डैम ब्रो, you be seeming a bit too confident, don't you? अबे इतना ओवर कॉन्फिडेंस ना करो, हार जाओगे, ठीक है। अच्छा, ज़रा हम अब आपके व्यक्तित्व, है ना, आपके प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। यस, योर प्राइवेट पार्ट्स, द प्राइवेट पार्ट्स ऑफ योर लाइफ। तो ज़रा हमको ये बताइए आप कि आप कितना पढ़े हुए हैं। अबे मैंने पूछा कितना पढ़े हैं, बड़े हुए नहीं, बड़े हुए तो तुमको ज़रूरत से ज़्यादा ही हो, कितना पढ़े हुए हैं ज़रा आप हमको ये बताइए। ओके 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 ओके, कुछ ज़्यादा ही पढ़ लियो, है ना। मेरे ख्याल से तुम ज़्यादा इतने पढ़े नहीं हो जितना तुमने रट्टा वट्टा मार लिया। ओके ओके, तो अब मुझे ये बताइए सबसे बड़ा सवाल कि मान लो कोई भी पर्टिकुलर पार्टी, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, उसने टेबल पे रख दिया 10 करोड़ रुपए, बोल दिया बेटा हमारे पास आ जाओ, तो क्या आप जाओगे? नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारी 10 रुपये की औकात नहीं, 10 करोड़ का घंटा रखेंगे। एनीवे गाइस, सो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज से 10 साल बाद, या चलो 10 साल छोड़िए, हम 5 साल की बात करते हैं, चुनाव तो 5 साल में ख़त्म हो जाएंगे, तब आपको याद आएगा कि आपको लोगों के लिए काम भी करना था। तो आज से सीधा 5 साल बाद आप इस राज्य और राज्य के इस क्षेत्र का क्या विकास देखते हैं, क्या सूरत हाल देखते हैं, क्या लगता है आपको यहाँ का भविष्य? गर्दिश में, बहुत सही बोले हो बेटा, यहाँ का जो भविष्य है वो तुम्हारे पाचन तंत्र की तरह ही है, कब बड़ करना शुरू कर दे कुछ पता नहीं, और उसके बाद फिर शुरू होती है गंदगी। ओके ओके, यप, और कुछ कहना चाहेंगे? ओके 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 ओके, बड़े इंटरेस्टिंग विचारधाराएं हैं आपकी, ख्याल है, पीछे कुत्ते भी समर्थन में भौंक रहे हैं। जी हाँ, लगता है वो भी आप ही की समुदाय से आए हुए हैं जी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो विरोधी है ना, वो अलग अलग पार्टीज़ के यहाँ से जीते हैं, है ना, बारी बारी से, कभी एक पार्टी का, फिर दूसरा पार्टी का, फिर तीसरा पार्टी का। तो ज़रा हमको ये बताइए कि किसी पार्टी का दामन ना पकड़ के एक निर्दलीय लड़ने में क्या मज़ा आ रहा है? किसी की सुननी नहीं पड़ती है ना। हाँ, अगर सुन लेते तो भाई कहीं और निकलते, कुछ IAS वाईएएस बनते, देश की तरक्की करवाते, बट नहीं जी, बिल्कुल सही बात। तो एनीवे, मुझे अगर मैं सच्ची बताऊं तो लगता तो नहीं कि आप जीतने के लायक हैं। आपको बुरा लगे तो लगता रहे, मेरे सामने ज़्यादा चू चपड़ की तो चप्पल उठा के सीधा नाक पे चिपका देंगे, समझे ना। पत्रकार हैं हम वैसे भी। तो गाइस, बस इतना सही था इंटरव्यू। पीछे इनके समर्थक कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही भौंक रहे हैं हमारे खिलाफ, तो ज़रा उनके भी हम लपेट के आते हैं, ठीक है। जाने से पहले कुछ कहेंगे? अब तुमसे पूछ कौन ना, चलो निकलो बे, नमस्कार।